Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में किस व्यक्ति का आगमन होने वाला है। हु इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ वेरी सुन। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हम लास्ट में इनिशियल्स को देखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टैरो से। आप प्लीज़ एक ओपन माइंड से रीडिंग को देखिए। कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऐसा मत रीडिंग के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसका मैच कर रहे हैं। नो, आपको पूरी तरह से ठीक है ओपन रहने चाहिए। हाँ, आप चेक कर सकते हैं कि उनके साथ ये पर्सन का गुण मैच करता है नहीं, बट स्टिल आई प्रेफर दैट आप एक ओपन माइंड से ही रीडिंग को देखिए ताकि आप पूरी तरह से जानकारी को हासिल कर पाए। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द हाई प्रेस्टेस। ओके, सेकेंड इज 4 ऑफ एरियल। थर्ड कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ माइकल। वी डू हैव द एपिफेनी, दिस इज द hermit. We do have 6 of Michael. We do have 2 of Ariel. 5 of Raphael. Queen of Ariel. Bottom of the deck we do have the Page of Ariel. अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे एयर साइंस है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, कुंभ मिथुन तुला राशि। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो कहता है पाइसेस या कैंसर। एपिफेनी, दिस इज द हार्मिट कार्ड वर्गो। कन्या राशि और पाइसेस दैट इज मीन राशि, आप दोनों का में से किसी एक का हो सकता है। 7th हाउस आपका वर्गो हो सकता है, 7th हाउस में पाइसेस हो सकते हैं, या 9th या 12th हाउस में हो सकता है। ओके, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ओके, और कृतिका नक्षत्र। दूसरा है आपका पुनर्वसु नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, अभी हम बता देते हैं ये पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द या आपके जीवन में ऑलरेडी है या आपके जीवन में आने वाले हैं, वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, वो पोडियम के सामने खड़े होते हैं, मे बी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, मतलब ज्ञान का सागर जिसको बोला जाता है। ठीक है, इतना ज्ञानी है कि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स अगर लेके आते हैं कोई तो वो इजीली सॉल्व कर देते हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड हमेशा कहता है कि ये इंसान जिंदगी भर अपने इंट्यूशन का यूज़ काफ़ी अच्छे से करते आए हैं, या 2 साल पहले उन्होंने इसी प्रोफेशन में शायद ज्वाइन किया हुआ है। मे बी अ क्लैरिवॉयंट, मे बी अ टैरो रीडर, मे बी हीलर, मे बी कोच, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर, मे बी गुरु, मे बी मेंटोर, इस तरह के पोजीशन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशियोलॉजी लेके भी शायद इन्होंने पढ़ा है और लोगों की माइंडसेट हमेशा जानने की कोशिश किया है और हमेशा ही लोगों को, ठीक है, अपने ही ज्ञान के सागर का, ठीक है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख देते हैं। नो, ही और शी इज़ नॉट अ कंप्यूटर, ठीक है, कि स्टोर करना है। नो, ही और शी इज़ लाइक इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और राइट, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लेवल पे जाके, उनके एक्चुअल बेस लेवल पे जाके समझते हैं।
दूसरा है कि प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनका एक मी टाइम ज़रूर रहे अपने ज़िंदगी में। और दूसरा चीज़ है ये हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनका मूड रहता है, मूड स्विंग्स होता है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, सिग्निफिकेंट। ओके, सो मटेरियल एस्टैब्लिशमेंट्स, इवन स्पिरिचुअल, मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, वन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक, द अदर इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको रिलेशन जो मिल रहा है वो एक ब्रेकअप के बाद मिल रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ 3 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। आपको इस रिलेशनशिप से मिलने से पहले में भी आप दोनों में काफ़ी ब्रेकअप होता है, या फिर से आप लोग यूनियन में आ जाते हो, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होते रहता है, चेजिंग एंड रनिंग, ठीक है, रिलेशनशिप हो सकता है। और ये रिलेशनशिप होने से पहले मे बी आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, घायल होंगे, ठीक है, एंड आपको एक शिक्षा मिलेगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जो आपकी ज़िंदगी शायद किसी ने बर्बाद कर दिया हो, लेकिन आप हील्ड हो जाओगे ड्यू टू दिस पर्सन, ठीक है। और कुछ समय तक आप अकेले रहोगे एंड देन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप इवैल्यूएट करोगे, आप एनालाइज करोगे कि नहीं, मुझे कोई दूसरा रिलेशनशिप से जाने से पहले ये सब कुछ चीज़ मेरे ज़िंदगी में रिपीट ना हो। आपको लगेगा कि रिग्रेट ज़रूर होगा आपको कि आप क्यों गए थे इस रिलेशनशिप में, आप क्यों इन्वॉल्व हुए जहाँ पे ये रिलेशनशिप आपके लिए बना ही नहीं था, लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल प्री डेस्टाइन, ठीक है, और ये होना था इसलिए हुआ। जिस दिन शायद आप मिलने के लिए जाओगे, मे बी यू विल वेयर अ ब्लू ड्रेस और अ लाइट ग्रीन ड्रेस या गोल्डन कलर ड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, जिस दिन आप मिलने के लिए जाओ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये इंसान अगर मेल है या फीमेल है, जो भी, बहुत ज़्यादा ये इंसान इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, ज्वेलरीज के ऊपर, ठीक है, ये हमेशा अपना जो धन है, ठीक है, धन प्राप्ति हो सकता है कि इनके जो कुंडली है, इनके धन प्राप्ति के योग होते हैं, इसलिए इनको धन बहुत इजीली मिल जाता है या इनको प्राप्ति हो जाता है, मे बी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, पूर्वजों से, ठीक है। ये कोई स्कॉलरशिप शायद इनको ऐसे ही मिल गया होगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि इनको एक कुछ तो इन्होंने इतना, देखो, बुक्स है, लाइब्रेरी विजिट बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी ऑनलाइन, सिर्फ स्टडी बुक्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ना या अपने कोर्सेज का बुक्स पढ़ना, बट कई तरह के नॉलेज रखना, ठीक है। अभी तो इंटरनेट का समय है, राइट, सो दे कीप द विजडम, ठीक है, सिर्फ ये नॉलेज नहीं है, ज्ञानी है, उस चीज़ को यूटिलाइज करना, प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, सो नॉट ओनली थियोरिटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। सो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, मे बी हायर डिग्रीज, मे बी रिसर्च, मे बी मोर देन दैट, मे बी एटलीस्ट, मतलब जो भी उनके फैमिली में शायद ये पहले बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इस तरह के कोर्सेज किए होंगे, एंड ऑल्सो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतना, ट्रायम्फ लेवल आप बोल सकते हैं, इनको स्कॉलरशिप मिला होगा, या ये इनके पास ऑफर्स आते रहते हैं कंपनीज़ का, हो सकता है कि 4th ईयर में या 3rd ईयर में इनका प्लेसमेंट इजीली हो सकता है, मतलब हो गया होगा, और तब आप इनको मिल रहे हो, मे बी ये जब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन में है, तब आप इनको मिल रहे हैं, मतलब फिजिकली आप मिल रहे हो। देखो, आप दोनों जब भी मिल रहे हो, मे बी यू आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट विथ ईच अदर, लेकिन फिर भी उस जिस दिन आप मिलोगे, मे बी उस दिन बात आपका पक्का नहीं होगा, ठीक है, कुछ समय तक आप लोग फिर से बातचीत करोगे, फिर से आप लोग बिछड़ जाओगे, फिर मिलोगे। सो देर इज़ लाइक ए रिपीटेड पैटर्न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान काफ़ी, अगर आप इस तरह से नहीं, आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे और हमेशा ही आपको बोलेंगे, देखो, आप मुझसे शादी कर रहे हो या करना चाहते हो, या आप मुझे अपना बनाना चाहते हो, इससे आपने क्या सोचा है, क्या आपने पूरी तरह से मेरे बारे में जानकारी हासिल किया है। तो आप तो बोल दोगे नहीं, मैंने तो, मुझे करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, वो जो मुझे दिख रहा है रियलिटी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मे बी इल्यूशन, भ्रम में रहते हैं या हेलुसिनेशन होता है आपका, लेकिन ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस तरह का पर्सनालिटी है कि इनको हर एक चीज़ का
रीज़न चाहिए, कारण क्या है, आप इतना मुझे प्यार क्यों करते हो, वाई डू यू लव मी। ठीक है, तो ये इंसान उसी तरह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी भी है। सो दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस, क्यों है, कैसा हुआ, वाई। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके साथ इनकी शादी होने के बाद हो सकता है कि आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़े, या रीलोकेट हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। एंड हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। ऑन द वन हैंड आप पढ़ाई भी करना चाहते थे, दूसरा जगह पे आप लोग काम भी करना चाहते थे, लेकिन आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या मल्टीपल जॉब आप कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं पे उस दौरान आप लोग मिल रहे हैं, मे बी विद इन 2 months। ठीक है, 2 weeks हो सकता है कि आप इनको मिले। थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं उनके पर्सनालिटी। ठीक है, अगर फीमेल है थोड़ा सा कर्ली हेयर, थोड़ा सा ब्लॉन्ड, थोड़ा सा पफ टफ हेयर, थोड़ा सा ये करती है कर्ली हेयर, मुझे दिख रहा है ब्लैक कलर। फीमेल है तो फॉर मेल आई कैन फाइंड इट। अच्छा, ये कोई आपसे डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के हो सकते हैं, आचार, एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं। मोनेस्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी यू मीट देम इन अ स्पिरिचुअल प्लेस। दूसरा चीज़ है, अगर ये मेल है तो इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। एवरेज बिल्ड बॉडी, एवरेज बिल्ड बॉडी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफर करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। और जो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो वो बहुत शॉर्ट एंड टेम्पररी समय के लिए ही होगा। ठीक है, और फिर बाद में आप इनको मिल रहे हो। सो हु इज़ दिस पर्सन? ओके, टेलिसन, स्टोरी टेलिंग, डिविनेशन, क्रिएटिविटी एंड पोएट्री। 22 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मे बी ये एक फिलोसोफर है, एक पोएट है, एक गाइड है, एक म्यूजिशियन है, और थोड़ा सा उदास रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अपने काम में कभी भी ये ऐसा नहीं करते हैं कि काम को छोड़कर दूसरे विषय में सोचें। नो, दे में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो कोई डिविनेशन प्रोसेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंड अपने काम को सीरियसली लेते हैं, और बातों बातों में आपके साथ बहुत गप्पे शप्पे मारेंगे। ठीक है, गॉसिप करेंगे आपके साथ। स्टोरी टेलिंग में भी दे हैव द क्वालिटीज़ की लोगों को बातें सुनाना, ठीक है, कहानी बना के सुनाना। दे कैन बी अ वेरी गुड यू कैन से दैट अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन पॉडकास्ट। ठीक है, कोई बुक्स लिखना, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग, उस तरह के चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहना, एंड इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं। ओके, द इजल ऑफ एवलन, हीलिंग, रेस्ट, मिस्ट्री एंड रिन्यूअल। कुछ लोगों के लिए आपके साथ आपके पास्ट पर्सन की कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, और आप उससे ही हील होंगे। यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो रिन्यूअल हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग और अजीब सा महसूस हो सकता है, बिकॉज दिस रिलेशनशिप जो होगा काफ़ी डिफरेंट है। द वाइट स्प्रिंग, जिस तरह से स्प्रिंग के जो पानी है उसमें मिनरल होते हैं, ठीक है, झरना जिसको बोला जाता है, और उसमें अगर आप नहाओ तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट मिलता है, इसलिए मिनरल सॉल्ट यूज़ करने के लिए हम लोग बोलते हैं आपको। ठीक है, 5 है एनर्जी, हीलिंग, ग्रेटिट्यूड एंड प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा ही था कि इंसान किसी भी हालत में आपको रक्षा करेंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन, ट्रिमेंडस ख़राब सिचुएशन में भी क्यों ना हो। King Arthur, power, leadership, justice and authority, 19. So they can be a very good leader, manager, ठीक है, organizational head, ठीक है, head of any organization, head of the department हो सकते हैं। So this type of blue color उनकी favorite हो सकता है, या आपकी, and ये आपके prince charming है, and then this person is going to come in your life। थोड़ा सा हल्का beard है, थोड़ा सा सीरियस फेस है, ब्लू आईज हो सकता है, या लेंस पहनते हैं। ओके, सो दे कैन हैव राहु डोमिनेंट इन देयर चार्ट, राहु एंड सन कोई गवर्नमेंट पोजीशन में भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी कि वो आपको किस तरह के सिचुएशन पे मिलेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन
किस तरह के सिचुएशन पे उनके साथ उनका मुलाकात होगा। 1 2 एंड 3। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। देखो यहाँ पे ना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कोई पॉडकास्ट, कोई इवेंट, कोई शो, कोई सेमिनार, इस तरह से कोई कम्युनिकेशन, इस तरह से ही स्टार्ट हुआ था ना। तो उसी के साथ साथ वहाँ पे आप मिल सकते हैं, मे बी लेक्चर हॉल, मे बी एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ पे लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रहा है, कोई ऐसे ऐप्स कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चैट करते हो, लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करेंगे। एंड डेफिनेटली आप एंजल ऑफ लव इज़ देयर एंड एंग्जाइटी। मैंने आपको यही कहा था कि कोई पास्ट रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, चुभ रहा था, तब आपको जाके ये इंसान मिलेंगे एंड डेफिनेटली एंजल ऑफ लव इज़ विथ यू। और क्या चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपके पास्ट लवर या आपके पास्ट हस्बैंड या वाइफ बहुत बहुत जलन उनको फील होगा आप दोनों के रिलेशनशिप से, ठीक है। और इवेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई होटल्स हो सकता है, बैंक्वेट हॉल हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो, पब्लिक एरियाज, एनीवेयर, मे बी सम वन इज़ गिविंग अ स्पीच, इस तरह से भी हो सकता है। अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। डिबेट्स, डिस्कशंस, थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद okay. We do have the H T D L T N M 7 G Q R B B C W and V. सेन किसी का सरनेम हो सकता है। ओके, सो 7 is very important over here. NS. Okay. Okay. ये इंसान आपको पहले ऑप्शंस में रखेंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तमिलनाडु से हो सकता है इंसान। ओके, कोई बहुत बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया होगा, इसलिए कोई लॉयर हो सकता है, LLB स्टूडेंट, और मे बी दे आर हाई कोर्ट लॉयर्स, या उनके फैमिली में से कोई लॉयर हो, हाई कोर्ट से नाता रखते हो। यहाँ पे भी एनवी आ रहा है, जेलसी बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। ओके, सो BMW अगेन देयर इज़ अ वेरी लग्जरी कार, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। फिटनेस फ्रीक, VLCC, इस तरह से कुछ आ रहा है, VLCC। MLA हो सकता है, मे बी पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड। ओके, so this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.